चिल्लाने वाली चुड़ैल की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव शांतिपुर की। मगर उस गांव में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल का साया था जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी। उसके चिल्लाने से पूरा गांव हिल जाता था। वो चुड़ैल गांव की एक सुनसान और डरावनी हवेली में रहा करती थी। जो कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता तो वो चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर उसको मार देती थी। चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती थी। पूरे गांव में इस चुड़ैल का खौफ फैला होता है। सारे गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा परेशान आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजू अपना काम ख़त्म करके घर वापस जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक सुनसान हवेली नज़र आती है। वो हवेली के अंदर चला जाता है तो उसे वहाँ वो चुड़ैल मिलती है। अरे चुड़ैल, अरे ये नास मिट्टी चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? मर गए रे? अरे कोई बचाओ रे मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे नास मिट्टी प्यारे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। अरे नास मिट्टी कहीं के, तुझे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी भूतिया हवेली में आया है, अब तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल की आवाज़ इतनी खौफनाक और ऊंची होती है कि वो इंसान मर जाता है। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। फिर सब गांव वाले उस चुड़ैल के बारे में बातें करते हैं। अरे तुमको पता है, वो जो राजू था ना, वो उस भूतिया हवेली में गया था, अभी तक वापस नहीं आया। पता चला है कि चुड़ैल ने उसको भी मार दिया है। हाँ, इस चुड़ैल का तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये चुड़ैल तो ऐसे सबको ही मार देगी। जो कोई भी उस हवेली में जाता है, चुड़ैल उसको चिल्ला चिल्ला कर मार देती है। चुड़ैल की तो इतनी खौफनाक आवाज़ है को कोई भी सुन के उसको चक्कर आके वो मर जाता है। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चुड़ैल ने तो हमें परेशान कर रखा है। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते, वरना ये चुड़ैल सब गांव वालों को मार डालेगी। अरे भाई, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। हम चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मगर हम क्या कर सकते हैं? वो चुड़ैल तो इतनी ताकतवर है, हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? अरे बहन, तुम ठीक कह रही हो, मगर साथ वाले गांव में मेरा एक तांत्रिक दोस्त रहता है। उसने आज तक बहुत सी चुड़ैलों को काबू किया है। वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। हमें उसके पास चलना चाहिए। हमें अपनी परेशानी को उसको बताना चाहिए। वो ज़रूर इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। अरे वाह सेठ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही है। तो चलो फिर हम आज ही तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर सेठ और उसका नौकर तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी का बताते हैं। सेठ तांत्रिक को पूरी बात बताता है। अरे तांत्रिक बाबा, हमें बचाओ। हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इतना चिल्लाती है कि गांव पूरा हिल जाता है। उसके चिल्लाने से लोग भी मर जाते हैं। हमें उसके कहर से बचाओ, वरना वो हम सबको मार डालेगी। आप ही हमारी आखिरी किरण हो। चिल्लाने वाली चुड़ैल, ऐसी चुड़ैल तो बहुत खतरनाक होती है। इस चुड़ैल को मारने का एक तरीका है। इस चुड़ैल के पास बहुत सारी ताकतें हैं, मगर अमावस्या की रात इस चुड़ैल की सारी ताकतें ख़त्म हो जाती है। अमावस्या की रात ये चुड़ैल बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाएगी। तब हम इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमें एक पूजा करनी पड़ेगी, फिर वो चुड़ैल उस पूजा में आएगी, तभी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है बाबा जी, कल अमावस्या की रात है, हम जल्दी से पूजा की तैयारी करते हैं। फिर रात को तांत्रिक बाबा और गांव वाले पूजा शुरू कर देते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद बहुत रात गुजर जाती है।
और जब आधी रात होती है तब चुड़ैल वहाँ आ जाती है। ए तांत्रिक, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं अब तुम सबको मार दूंगी चिल्ला चिल्ला कर। तुम सब नहीं बच सकते मुझसे। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। हा हा हा, नहीं चुड़ैल, तुम बहुत बड़ी खुशफहमी में हो। तुम आज हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और तुम्हारी सारी शक्तियाँ आज खत्म हो चुकी हैं। तुम बिल्कुल भी नहीं चिल्ला सकती, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं तुझे अपने वश में कर तुझे आग लगाकर भस्म कर दूंगा। आज तेरी खैर नहीं है। हा हा हा। क्या आज अमावस्या की रात है? नहीं तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ से धोखे से बुलाया है। तुम मेरे और गांव वालों के बीच मत आओ, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और मंत्र सुनते ही चुड़ैल को आग लग जाती है। ये मेरे शरीर को आग क्यों लग रही है? तांत्रिक के बच्चे, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, मुझे छोड़ दे। फिर चुड़ैल पूरे तरीके से जल जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। फिर गांव में चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।